अरे 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 सॉरी 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 दरोगा साहब, वो हेलमेट मेरे पीछे लटक रहा है, बस मैं अभी पहनने वाला था साहब। एक्चुअली ससुराल से आ रहा था ना, तो खुशी की हमारे ना मैं पहन नहीं पाया था। हेलमेट गया भाड़ में, हेलमेट से ही भयंकर चीज करी है तूने। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बहुत एहतियात से चलता हूँ, सारे रूल वूल मान के चलता हूँ। हाँ, रूल तो मान ही रहा है, दिन दहाड़े लूटपाट कर रहा है लोगों के साथ और बोल रहा है कि मैं बहुत रूल मानता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो, लूटपाट? और मैं अपने घर के अंदर से कोई खाना नहीं उठा सकता, आप कह रहे हो मुझसे लूटपाट करके आ रहा हूँ मैं? भाई देख सुन, कमिश्नर साहब का फोन आया और उन्होंने हमें बताया कि ब्लैक कलर की पैशन पे एक आदमी नीले कलर का सूटकेस लेके ह्यूमन की तस्करी कर रहा है, मानव तस्करी कर रहा है, मानव तस्करी। मानव तस्करी? मानव तस्करी कैसे हो जाएगी साहब? मानव तो अच्छा खासा बड़ा होता है और वो मेरी मोटरसाइकिल पे कहाँ जाएगा? और देखो कहीं होता तो दिखता ना मानव। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इंसान ना तेरे पीछे नहीं बैठा हुआ है, इंसान तो तेरे सूटकेस के अंदर है। तू यहाँ से लोगों को किडनैप करता है, उसके बाद मार मूर के अपने सूटकेस में भर के दूसरी कंट्री में सप्लाई करता है, जिससे कि उनकी ऑर्गनों की तस्करी हो सके। अरे कैसी बातें कर रहे हो दरोगा साहब, ऐसा नहीं है कुछ भी। और मैं तो वैसे भी अपने ससुराल से आ रहा हूँ, माल लेके आ रहा हूँ ससुराल से। ससुराल वालों ने मुझे सामान दिया था, कपड़े हैं इसमें। कपड़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, मैं तलाशी ले लेता हूँ। कपड़े होंगे तो पता चल जाएगी कपड़े हैं, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे दरोगा साहब, कपड़े फैल जाएंगे सड़क पर, क्या कर रहे हो? अरे दरोगा साहब बात नहीं मान रहे हो तुम। ये इस इंसान को कितने दिनों से सूटकेस में भर रखा है, जो इस बेचारे की हड्डियां आ गई हैं, मांस तो सारा सूख ही गया इसका। क्या मतलब, मैं अभी तक ये सोच रहा था कि तू मार मूर के आदमी को दूसरी कंट्री में बेचता है, वो लोग ऑर्गन निकालते हैं, पर अब क्लियर हो रहा है मुझे, तू खुद ही ऑर्गन निकाल के सप्लाई करता है। क्योंकि ऑर्गनों का एक टाइम होता है ना, उस टाइम के बाद वो खराब हो जाते हैं, इसलिए तू खुद ही निकाल के उन्हें प्रिजर्व करके दूसरी कंट्री में बेचता है। ये हड्डियां तू ठिल्ले लगाने के लिए ले जा रहा होगा, जिससे कि तू पकड़ा नहीं जाए। पर बेटा, अब ये हड्डियां ना, इनका डीएनए कराऊंगा और डीएनए के बाद तुझे पकड़वाऊंगा ह्यूमन तस्करी में, और तू भी बाहर नहीं आ पाएगा। तेरे में इतने इलेक्ट्रिक शॉट लगवाऊंगा, इतने इलेक्ट्रिक शॉट लगवाऊंगा कि तू सब कुछ बता दे। अरे दरोगा साहब, ये मेरा नहीं है सूटकेस। दरोगा साहब, मेरी सास ने तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिए थे भर के, सूट था, शेरवानी थी, ये इसके अंदर ये कंकाल कहाँ से आ गया? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, इस बेचारे का जबड़ा कितनी बुरी तरह तूने तोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस बेचारे के तूने दांत तक निकाल लिए, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे दरोगा साहब, मुझे माफ कर दो। दरोगा साहब, ये मेरा नहीं है। दरोगा साहब, मुझे माफ कर दो, ये मेरा नहीं है। ऐसा है ना दरोगा साहब, ये कंकाल है ना, आप कह रहे हो जो बिक जाता है, आप इसे बेच देना, जो पैसे मिले आप रख लेना, मुझे जाने दो। एक थप्पड़ दिया ना तो यहाँ पे कला मंडी खा जाएगा। चुपचाप से बताइए, काम तब से कर रहा तू? दरोगा साहब, मैं नहीं करता हूँ दरोगा साहब, ये मुझे नहीं मालूम है कंकाल कहाँ से आ गया, मुझे माफ कर दो दरोगा साहब। धीमी आवाज में बात कर, अगर किसी ने सुन लिया ना तो जो मेरी स्कीम है ना, वो स्कीम तेरे लिए खत्म हो जाएगी, फिर वो स्कीम पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं। दरोगा साहब, कैसी स्कीम, जल्दी बताओ। देख तो, अभी इस सोसाइटी में मैं और तू है, और हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। और कमिश्नर साहब का मेरे पास फोन आया था, मैं बोल दूंगा कि साहब मुझे आदमी तो नहीं मिला, पर ये बैग मिला है, पर वो चीज मेरे मुंह से बुलवाने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, क्योंकि पैसे तू मेरे मुंह में डालेगा तो मेरे मुंह से शब्द बाहर आएंगे कि पैसे दे और तेरा काम पूरा। तू रिहा होके डोलियो, बस आज के बाद ये काम मत करियो। इस बार की गारंटी मेरी कि तुझे कोई नहीं पकड़ेगा, अगली बार की गारंटी नहीं ले सकता भाई। अरे दरोगा साहब, ये काम मैं वैसे भी करता नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हो ना तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। और आपकी स्कीम तो बहुत अच्छी है दरोगा साहब। ये एक है ना, मेरे को 500 रुपए पड़े हैं, ये ले लो आप। 500 रुपए? आने चल, आने चल, इधर दे। दरोगा साहब, ससुराल से मिला है दरोगा साहब, नेक है, साले की शादी थी तब नेक मिला है दरोगा साहब। अरे तुझे बचना है कि नहीं बचना है, कि नेक में नेकी में चला जाएगा? दरोगा साहब, कुछ पैसे मेरे पास तो छोड़ दो, साले की शादी में बहुत पैसा उठ गया, ये 1000 रुपए रख लो। देख सुन, अगर ये 1000 रुपए तूने मुझे दिए ना, तो तेरे जिस साले की नई नई शादी हुई है ना, वो तो मौज काटेगा, पर तू काटेगा जेल में सजा। अब तू चाहता है कि तू जेल में सजा काटे और तेरा साला मौज काटे? अरे राहुल यार, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि ये ना मुझे फंसा के मानेगा। एक काम करिए, सारे पैसे दे और इस जंजाल से निकल। ये लो दरोगा साहब, मुझे चलने दो। जल्दी निकल, जल्दी जल्दी। दरोगा साहब, चाबी तो दे दो। यार दरोगा साहब, जल्दी करो, मुझे जाने दो। जल्दी निकल, कोई देखना नहीं, जल्दी जा, जल्दी फुर्ती में ऐसी घसीट ले जा। अरे दरोगा, देख देख, आदमी आ रहे, जल्दी भाग। अबे फर्जी पुलिस, तुमने तो एकदम नेचुरल एक्टिंग करी। और क्या,
और तुम बदकूए की तरह इधर ही कहीं छुपे हुए थे क्या? और क्या छुपे थे ताकि तेरे ऊपर अगर उसको शक हो जाए तो तू अकेला ना पिटे, तुझे बचा के ले जाए हम। अरे मुझ तो कोई दुनिया का आदमी शक नहीं कर सकता। मैं तो उससे ये तक बोल दिया था कि इस आदमी को तूने इतनी बुरी तरह मारा कि इसका जबड़ा ही अलग हो गया है। हाँ ये ना भाई उसका जो बड़ा लग रहा है मुझे, वो क्या बोलते हैं, जोकर का। अच्छा ये सब छोड़ते हैं, हम लोग ना यहाँ से चलते हैं। अगर वो लौट कर आ गया ना और उसे पता चला कि तू कोई असली पुलिस नहीं फर्जी पुलिस है तो अपन के लिए ना प्रॉब्लम हो सकती है। उठा सर।